शनिवार दोपहर हिर पैलेस के निकट स्थित UIDAI आधार सेवा केंद्र पर लोगों ने एक अनोखा नजारा देखा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह स्वयं केंद्र पहुंचे और आम नागरिक की तरह सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराया। उनका आधार बने 10 वर्ष से अधिक हो चुका था, इसलिए उन्होंने दस्तावेज और बायोमेट्रिक अद्यतन कराकर लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। केंद्र पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उनके जिले का जिलाधिकारी भी आम आदमी की तरह आधार कार्ड से जुड़ा कार्य कराने पहुंचा है। डीएम ने फिंगरप्रिंट स्कैन, आइरिश स्कैन और अपनी तस्वीर अद्यतन कराई। जिलाधिकारी ने मिलिट्री बायोमेट्रिक अपडेट के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि जब बच्चों का आधार 5 वर्ष की आयु में बनाया जाता है तब उनके फिंगरप्रिंट पूरी तरह से विकसित नहीं होते, इसलिए 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा निःशुल्क अपडेट किया जाता है। यदि यह अपडेट 7 वर्ष की आयु के बाद कराया जाए तो 100 रुपए शुल्क देना पड़ता है। इसी प्रकार 15 से 17 वर्ष की आयु में भी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है और यह प्रक्रिया निःशुल्क होती है। 5 वर्ष की आयु पर बच्चे का फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो दर्ज करना जरूरी है, जबकि 15 वर्ष की आयु पर यह भी प्रक्रिया अनिवार्य ताकि आधार जीवन भर सटीक बना रहे। सरकार की जो योजना आधार कार्ड की है उसमें ये भी कंपोनेंट आवश्यक है कि जिन लोगों को 10 साल हो गए आधार कार्ड बने हुए, जैसे कि मुझे खुद भी हो गए थे, तो उसके क्रम में मैंने जो आधार सेवा केंद्र हमारा यहाँ हीर पैलेस के पास में है उसमें मैंने खुद अपना बायोमेट्रिक अपडेट किया है। और उस तरह लाभ ये है कि कहीं पर भी आधार के यूज में या मान लो डिजी यात्रा में या किसी पीडीएस शॉप पर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके फिंगरप्रिंट 10 साल में बदल सकते हैं थोड़ा बहुत या फेस बदल सकता है तो 10 साल में एक बार शासन का निर्देश है कि इसको अपडेट कर लें। यहाँ पे लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं, जो SSUP की है जिसमें सेल्फ करके अगर वो चाहें तो अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है POI है और प्रूफ ऑफ एड्रेस POA है वो उसको खुद अपलोड कर सकते हैं और वो निःशुल्क भी है। अगर वो बायोमेट्रिक यहाँ अपडेट करते हैं तो उसकी फीस 100 रुपए जैसे मैंने भी पे किया है। और अगर सिर्फ वो अपना एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ करना अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी फीस सिर्फ 50 रुपए है। ये आवश्यक इसलिए है कि इतना बड़ा डेटाबेस है वो अपडेट रहे और जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं भारत में किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने उसको सीमलेस बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए व्यवस्था की है और जैसे मैंने खुद आके किया तो मैं सभी कानपुर वासियों से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो करें। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। जिन बच्चों का 5 वर्ष से पहले बायोमेट्रिक उनका लिया गया है, जो डेटा लिया गया है उस समय उनकी उंगलियां उतनी विकसित नहीं होती, तो 5 से 7 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री मिलता है कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे सकते हैं। अगर वो 7 साल के बाद करेंगे तो उसकी फीस हो जाएगी। इसी प्रकार से जो 15 से 17 की उम्र के बच्चे हैं उनके भी बायोमेट्रिक लेने के लिए, उनका डेमोग्राफिक लेने के लिए अपडेट की सुविधा फ्री होती है। तो जो भी बच्चे 5 वर्ष से पहले बनवा चुके हैं तो 5 से 7 के बीच में जरूर करा लें फ्री, जिसको हम लोग MBU1 बोलते हैं। और MBU2 है जो कि 15 से 17 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क है, ताकि जो आधार की सेवा है वो सीमलेस चले, बहुत फास्ट चले। जैसे जैसे डेटा का प्रसार हो रहा है, हमारी सारी सुविधाएं, बैंक के अकाउंट, सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स, गवर्नमेंट के एक्सेसेस इससे जुड़े हुए हैं, तो इस अपडेट से उन सभी यूजर्स को फायदा होगा। अन्यथा उनका जब कोई काम अटक जाता है तब वो यहाँ पर आते हैं और तब करते हैं, उसमें उनको समय लगता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी कानपुर वालों से, अन्य लोगों से भी कि अपने आधार को देख लें, अपडेट कर लें। 10 वर्ष से अधिक हो गया जैसा कि मुझे हो गया था तो मैंने अपडेट किया है, बच्चों का भी अपडेट कर लें। और अगर कोई भी एड्रेस प्रूफ वगैरह या आइडेंटिटी प्रूफ उनको अगर घर पे भी अपलोड करना है तो वो सेवा निःशुल्क भी है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।